हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो प्रश्न आया है कि क्या दीक्षा लेना सच में ज़रूरी है? क्योंकि हमें बताया गया है ना कि भगवान का नाम ही सब कुछ है। अगर आप भगवान का नाम लोगे तो आपको दीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल भगवान का नाम लो। कृष्ण कृष्ण राधा राधा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री राम जय सिया राम। आपको जो भगवान अच्छे लगते हैं उनका नाम लीजिए, बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हरि बोल। तो दीक्षा क्यों ले रहे हैं लोग? जो इतने सारे लोग दुनिया में घूम रहे हैं, इस्कॉन में, अलग अलग संस्था में, दीक्षा क्यों ले रहे हैं जब नाम ही सब कुछ है? तो क्या दीक्षा लेना ज़रूरी है? तो इसका आंसर है हाँ ना। दीक्षा लेना एब्सोल्युटली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन दीक्षा लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है? तो दीक्षा का मतलब है दो प्रकार की दीक्षा, एक हरिनाम दीक्षा, दूसरा है ब्राह्मण दीक्षा। तो हरिनाम दीक्षा का मतलब क्या है? जब आप गुरु के पास जाते हैं, उनसे श्रवण कीर्तन करते हैं और उनसे जब सुनते हैं कि भगवान क्या है, तो आपको लगता है कि मैंने भगवान के बारे में बहुत कुछ जाना है, अब मुझे भगवान का नाम जपना है, मुझे भगवान की सेवा करनी है। तो भगवान का नाम जपने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए एक व्यक्ति तभी भगवान का नाम जप सकता है, जब भी वैष्णव की सेवा कर सकता है, तभी वो भगवान की सेवा कर सकता है जब उसके पाप कर्म अत्यंत कम हो। आप देखो, आप जो भी घर में नाम जप कर रहे हैं, आप चार नियम पालन कर रहे हैं, वेरी गुड। आपने अभी दीक्षा नहीं लिया, मैंने भी नहीं लिया, ठीक है, मैंने भी दीक्षा नहीं लिया, आपने भी नहीं लिया, बढ़िया। हम 4 नियम पालन कर रहे हैं, एब्सोल्युटली कर रहे हैं। हरि बोल। क्या हम 16 माला कर रहे हैं? आप बताइए। मैं 12 माला करता हूँ। आप बताइए। मैं 6 माला करती हूँ, मैं 10 माला करता हूँ, मैं 16 माला करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ ही समय के बाद लाइफ इतना, मतलब जॉब आ गई, बच्चे हो गए, पत्नी हो गई, मतलब बच्चे पहले हुए उसके बाद पत्नी हुई तो इस सब की वजह से 16 माला नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने एफर्ट से साधना नहीं कर सकते। जब तक आपके ऊपर गुरु की कृपा नहीं होती, गुरु से आपको पोटेंसी नहीं मिलती, आप साधना नहीं कर सकते। अगर आप खुद के एफर्ट से साधना करने की कोशिश भी करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या दीक्षा लेना ज़रूरी है? हाँ ना। क्योंकि अगर आप गुरु के सानिध्य में हैं, अगर आप गुरु की सेवा करते हैं, तो गुरु की पोटेंसी से, कि गुरु क्या है? बलराम जी के स्वरूप है ना। बलराम जी की शक्ति लेकर आए हैं और उनके पास बल है। किसका बल है? स्पिरिचुअल पावर। तो गुरु के पास, कि बलराम जी के प्रतिनिधि हैं, तो गुरु के पास बलराम जी का स्पिरिचुअल पावर है। तो स्पिरिचुअल पावर जब आपके अंदर आएगी, तभी आप सारे साधना, कितना भी आप अल्टीमेटली बिजी हो, आप कर पाओगे। इस दुनिया में जितने लोग 16 माला करने का शुरू कर देते हैं, मैक्सिमम कितना इनका वैलिडिटी कितना है? 7 दिन, 10 दिन, 30 डेज, 1 साल, उसके बाद ख़त्म। उसके बाद ज़िंदगी ऐसा मोड़ ले लेती है, 16 माला ख़त्म हो जाता है हाथ से, और उसके बाद कितने ही सालों के बाद फिर से आती है, फिर से टेम्पररी, फिर से निकल जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम रेगुलरली 16 माला क्यों नहीं कर पा रहे? कि हमारे कर्म हमें रोक रहे हैं, माया हमें रोक रही है, हमारे पाप हमें रोक रहे हैं। तो अगर आप बिना दीक्षा लिए ये सोच रहे हैं कि बिना दीक्षा लिए, बिना गुरु के सानिध्य में आकर के मैं नाम जप करके दिखाऊंगा जय माहिष्मति, तो इस घमंड के वजह से माया आपको और ज़्यादा नीचे गिराएगी। आपने क्या बोला? मुझे गुरु की ज़रूरत नहीं है, मुझे दीक्षा की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं नाम जप करके मैं धाम चला जाऊंगा। हरि बोल। तो इस घमंड के वजह से ही आपका पतन होगा। माया यही चाहती है कि आप घमंड करो,
एक्चुअली कली और माया का खेल क्या है? कली आपके हृदय में घमंड बढ़ाता है। कली का काम ही ये है। कली बोलता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही है, मुझे इन साधकों की ज़रूरत नहीं है। हमारे ग्रुप में एक ऐसा चिल्लर आया था, ठीक है, वो अपने आप को मैं प्रेम अवस्था में हूँ, ये तो ज्ञान अवस्था में है, इनकी मैं ज़रूरत नहीं है बोल के निकल गया ग्रुप से, है ना। तो ये क्या है? मुझे ज़रूरत नहीं है साधकों का, ये बोलना क्या है? दैट इज़ अहंकार। और खुद को व्यक्ति प्रेम अवस्था मानता है। कितना मतलब अरे भाई, सहजियापंथी की हद पार है व्यक्ति। तो क्या है कि अगर आप घमंड करोगे तो घमंड करने से आप अकेले रह जाओगे। एक्चुअली घमंड का मतलब क्या है? घमंड का मतलब है तोड़ना, है ना। घमंड का मतलब ही है तोड़ना। संबंध कभी भी नेचुरल डेथ नहीं मरते, उनको घमंड से ही तोड़ा जाता है। तो गुरु का संबंध, शिष्य का संबंध कैसे टूटता है? घमंड की वजह से। साधकों से संबंध कैसे टूटता है? घमंड के वजह से। घमंड किस बात का? जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही है, ये लोग कर रहे हो, अरे ये तो क्या है, कुछ नहीं है, है? मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। तो ये घमंड जो है आपको ले डूबेगा। सिंपल सिंपल। तो अगर आप ये मान रहे हैं कि मुझे गुरु की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास नाम है, तो नाम प्रभु कभी भी आपके हृदय में रिवील ही नहीं होंगे। अगर आप इस तरीके से अवहेलना करोगे गुरु का, तो क्या दीक्षा लेना ज़रूरी है? अत्यंत ज़रूरी है। दीक्षा में कौन सा दीक्षा लेना ज़रूरी है? हरिनाम दीक्षा लेना ज़रूरी है। ब्राह्मण दीक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जीवन भर ब्राह्मण दीक्षा मत लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ब्राह्मण दीक्षा कौन लेते हैं? जिनको डेटी वर्शिप करना है। कलयुग में डेटी वर्शिप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, आपको धाम मिल जाएगा। तो आपको दीक्षा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। नाम ही सब कुछ है, हरे कृष्ण महामंत्र ही सब कुछ है। हरे कृष्ण महामंत्र से आपको धाम, प्रेम सब कुछ मिल जाएगा। तो आपको दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। ये कौन सी दीक्षा की बात हो रही है? जब प्रेमानंद जी महाराज ये वाक्य बोल रहे हैं या अलग गुरुजन ये वाक्य बोल रहे हैं, कौन सी दीक्षा की बात हो रही है? ब्राह्मण दीक्षा की। तो जो भी एक संत बात करते हैं उसको समझने की एक अंडरस्टैंडिंग होती है। देखो, हम डायरेक्ट शास्त्र की बात को भी नहीं समझ सकते कि हमारी बुद्धि उतना नहीं है, और ना ही हम प्रेमानंद जी महाराज जी के लेवल के संतों की बात समझ सकते हैं कि हम उतने लेवल के है ही नहीं। हमें उनकी बातों को जो समझ रहा है उनकी बातों को समझना पड़ेगा। तो मैं कौन हूँ? इंटरमीडिएट, है ना, जो कि गुरुजन की बातों को समझाने वाला। तो गुरुजन क्या बोल रहे हैं? अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र जपा कर रहे हैं, राधा राधा जप रहे हैं, तो आपको कोई दीक्षा की जरूरत नहीं है। कौन सी दीक्षा की बात कर रहे हैं? ब्राह्मण दीक्षा की। तो ये हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा क्या है? हरिनाम दीक्षा में गुरु आपको कुछ नियम देते हैं और मंत्र देते हैं। तो कुछ संप्रदाय में गुरु मंत्र अलग से मिलता है, और कुछ संप्रदाय में जो संप्रदाय का मंत्र है वही मंत्र दिया जाता है, और कुछ संप्रदाय में गायत्री मंत्र दिया जाता है, कुछ संप्रदाय में गोपाल मंत्र दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप गुरु के सानिध्य में जाते हैं तो आपको गुरु क्या करेंगे? दीक्षा देंगे। दीक्षा में क्या होता है? हरिनाम दीक्षा में आपको 4 नियम पालन करना होता है। 4 नियम क्या है? कि मैं जीवन में कभी भी नॉनवेज, मांसाहार नहीं करूँगा। मैं जीवन में कभी भी अवैध स्त्री संग या पुरुष संग नहीं करूँगा या करूँगी। मैं जीवन में कभी भी नशा नहीं करूँगा, चाय कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीऊँगा। और मैं जीवन में कभी भी गैम्बलिंग नहीं करूँगा। गैम्बलिंग को क्या हम बोल सकते हैं? जुआ नहीं खेलूँगा। ये जो ड्रीम 11 ये सब फालतूगिरी चल रहा है, ये सब मैं नहीं करूँगा। मैं नेचुरली धर्म को पालन करते हुए पैसे कमाऊँगा, चाहे मैं गरीब रहूँ, लेकिन मैं अधर्म का सहारा नहीं लूँगा। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। ये बोलते हुए आप गुरु के सामने जाओगे और गुरु से बोलेंगे कि मैं 4 नियम का पालन करूँगा। और आप जो मंत्र दे रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का मैं 16 माला हर दिन किसी भी हालत में बिना चूके मंत्र जपा करूँगा। तब गुरु बोलते हैं, वेरी गुड बालक, आज से तुम्हारा नाम है ऋषिकेश कृष्ण दास, हरि बोल। तो इस तरीके से हमें नाम मिलेगा, और नाम मिलने पर हम गुरु क्या करेंगे? हमारे अंदर के जो अनर्थ हैं, जो मैंने बोला है ना
कि हम पाप की वजह से, माया की वजह से, अपने कर्मों की वजह से नियमों को पालन नहीं कर पा रहे, साधना नहीं कर पा रहे हैं, सेवा नहीं कर पा रहे हैं, इन सारे अनर्थों को गुरु अपने ऊपर ले लेंगे। आप फ्री हो जाओगे इससे। और जब आपके ऊपर माया नहीं है, पाप नहीं है, अनर्थ नहीं है, तो उस बिना अनर्थ वाले शरीर से, मन से जब आप हरे कृष्ण महामंत्र जपा करोगे, 16 माला मक्खन की तरह होगा। जो आप रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे क्योंकि पाप की वजह से, तमोगुण की वजह से, गुरु की दीक्षा लेने के बाद उठना सबसे आसान हो जाएगी। अभी जब आप शास्त्र समझ नहीं पा रहे, गुरु की दीक्षा लेने के बाद शास्त्र समझने आना शुरू कर देगा। जब आप शास्त्र पढ़ नहीं पा रहे, पढ़ने के लिए पावर मिलेगी। जो कुछ भी भक्ति के लिए ज़रूरी है वो सब आपके जीवन में आने लग जाएगा अगर आप हरिनाम दीक्षा लेंगे तो। हरिनाम दीक्षा सिंपल है, इसमें आपको एक नाम दिया जाता है, आपका नाम चेंज होगा, आपको 16 माला करना पड़ेगा, आपको 4 नियम पालन करने पड़ेंगे, दैट्स इट, नथिंग, नो टेंशन। ठीक है, इतना ही अगर आप करोगे तो आपको जीवन भर केवल नाम जपना है और भक्ति करनी है और आपको धाम प्राप्त हो जाएगा। आपको दीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है। दीक्षा यानी ब्राह्मण दीक्षा, जिसमें आपको एक जनेऊ मिलता है और आपको डीटी वर्शिप करने की एक्सेस मिलती है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग लेना पड़ता है डीटी वर्शिप के लिए और सारे अपराधों को जानना पड़ता है, उसके बाद डीटी वर्शिप करना होता है। दैट्स अ डिफरेंट वे। लेकिन इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ब्राह्मण दीक्षा की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपा करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, गुरु की वाणी को पालन करेंगे, दैट्स इट, नथिंग एल्स। वी विल गो टू हरिनाम, जहाँ पर रहते हैं कृष्ण के रूप में। ठीक है, गोलोक वृंदावन में हम वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो क्या हमें दीक्षा लेने की ज़रूरत है ब्राह्मण दीक्षा की? डेफिनेटली नहीं। क्या हमें दीक्षा लेने की ज़रूरत है? हाँ। कौन सी? हरिनाम दीक्षा की। तो अगर आप हरिनाम दीक्षा ले रहे हैं देन डेफिनेटली इट विल हेल्प यू, इट विल बूस्ट योर साधना, इट विल हेल्प यू टू ग्रो इन भक्ति वेरी रैपिडली। ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।